वंडरमैन सीरीज के सारे एपिसोड्स मार्वल ने एक हफ्ते पहले ड्रॉप कर दिए हैं एंड आई होप आप सब ने इसे देख लिया होगा। याया अब्दुल मार्टिन के वंडरमैन और बेन किंग्सली के ट्रेवल्स स्लैटरी की जोड़ी को देखकर मजा बहुत आया। सीरीज एंड होती है उन दोनों के फ्लाई के साथ एंड अब किसी को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए। लेकिन इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे कि क्या वंडरमैन एमसीयू में रिटर्न करेगा, क्या वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या अवेंजर्स डूम्सडे में वापस देखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो हमें बस इतना पता है कि साइमन एक स्ट्रगलिंग एक्टर है एलए में एंड इस सीरीज में ये बताया गया है कि जब वो छोटा था तो किचन में उसके साथ एक फायर इंसिडेंट हुआ था और इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो एक म्यूटेंट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हॉलीवुड में सुपर पावर्स वाले एक्टर अलाउड नहीं हैं, क्योंकि डोरमैन नाम के एक एक्टर ने सेट पर ड्रंक होकर एक दूसरे एक्टर को हमेशा के लिए गायब कर दिया था, जिसके बाद पावर्स वाले एक्टर को हॉलीवुड से बैन कर दिया गया। इसीलिए साइमन अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखना चाहता है। इसी बीच ट्रेवर स्लेटरी एके द मैंड्रिन अपना एक्टिंग करियर फिर से स्टार्ट करने के लिए एलए आता है, लेकिन उसे पहले ही डैमेज कंट्रोल ने अरेस्ट कर लिया होता है। डैमेज कंट्रोल पहले लड़ाई के वक्त हुई तोड़फोड़ को साफ किया करते थे, बट अब उन्होंने सुपर हीरोज को ही साफ करना शुरू कर दिया है। हमने डीओडीसी को स्पाइडरमैन नो वे होम और मिस मार्वल में भी देखा है। डैमेज कंट्रोल की एक अपनी ही प्रॉब्लम है। शी हल्क में जो सुपर मैक्स प्रिजन हमें दिखाया था वो आधा भरा हुआ है और उन्हें फेडरल फंडिंग पाने के लिए इस प्रिजन को और भी सुपर पावर लोगों से भरना होगा। इसलिए एजेंट क्लेरी साइमन को अरेस्ट करने के लिए ट्रेवर की मदद लेना चाहते हैं। पहले तो ट्रेवर मान जाता है, लेकिन फिर वो दोनों वंडरमैन नाम की एक बिग बजट रीमेक में लीड रोल के लिए कास्ट हो जाते हैं और ये साइमन का ड्रीम रोल होता है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट मूवी होती है और उसके डैड की भी। लेकिन फिर एक रिपोर्टर ट्रेवर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और पता चलता है कि उसे पहले अरेस्ट किया जा चुका था। साइमन को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उस पर जासूसी कर रहा था। गुस्से में आकर साइमन साउंड स्टेज में जाता है और अपनी पावर का यूज करके पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ट्रेवर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए मैंड्रिन बनकर सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। देन वंडरमैन रिलीज होती है, साइमन एक बड़ा स्टार बन जाता है और ठीक उसी टाइम पर एजेंट उसे पूछती है कि वो आगे क्या करना चाहता है। उसके बाद हमें काफी टाइम तक एक बंदा दिखाया जाता है जिसे साइमन फॉलो कर रहा होता है अपने अगले रोल के लिए। पूरे एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है और फाइनली रिवील होता है कि वो पर्सन एक्चुअली सुपरमैक्स प्रिजन का एक प्रिजन गार्ड है। उसकी मदद से साइमन प्रिजन में घुस जाता है, अपनी आयोनिक पावर का यूज करके कैमरास को ब्लॉक करता है और ट्रेवर को जेल से बाहर निकाल लेता है। इस एंडिंग की खास बात ये थी कि यहाँ ये रिवील होता है कि साइमन का ट्रू गोल मूवी स्टार बनना नहीं था। पूरी सीरीज में हमें ये दिखाया गया है कि साइमन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेशंस को भी सेक्रीफाइस कर देता था। लेकिन ट्रेवर से मिलने के बाद उसकी लाइफ बेटर बनी थी। हालांकि फेम हासिल करने के लिए उसे इस दोस्ती को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, लेकिन ये बात उसे खुश नहीं करती। साइमन का रियल कैरेक्टर आर्क ये था कि उसे अपनी लाइफ में काफ़ी सालों तक अपनी पावर्स को दबा कर रखा था, लेकिन अब उसका अपनी एबिलिटीज़ पर इतना अच्छा कंट्रोल हो चुका है कि वो आयोनिक एनर्जी का यूज़ करके वीडियो कैमरास को भी शॉर्ट कर देता है। डैमेज कंट्रोल को शक है कि ट्रेवर को जेल से साइमन ने ही छुड़ाया होगा, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, वो प्रिजन गार्ड ज़रूर है जिसके साथ साइमन काफ़ी हफ्तों से था और जिसने उसे जेल में घुसने दिया। लेकिन याद रखिए, साइमन ने उस गार्ड की डॉक्टर के मेडिकल बिल्स भी पे किए थे, इसलिए गार्ड अपना मुंह नहीं खोलेगा। और जिस क्लिफ हैंगर पर हमें छोड़ा गया है वहाँ ये कंफर्म है कि वंडरमैन का सीजन 2 भी आने वाला है। लेकिन साइमन अब ट्रेवर के साथ ओपनली नहीं घूम सकती, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ने बेसिकली उसे वांटेड किल डिक्लेयर कर दिया है। पॉसिबल है कि शी हल्क ट्रेवर को कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ करे और इसी बहाने मार्वल वेस्ट कोर्ट एवेंजर्स का फॉर्मेशन हो। तुम्हें तो पता ही होगा ना, वंडरमैन, शी हल्क, हॉकाई, विजन, रोडी एंड एंटमैन फैमिली। अगर साइमन की सुपर पावर्स वाली बात बाहर आती है तो एक्स फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, जो बेसिकली म्यूटेंट का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रियल लाइफ मूवी और टीवी स्टार्स होते हैं, लेकिन उनके पास पावर्स भी होती हैं। शो में यह एक्सप्लेन नहीं किया गया कि साइमन को उसकी पावर्स कैसे मिली, लेकिन हो सकता है कि साइमन एमसीयू का फर्स्ट प्रॉपर म्यूटेंट हो और ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट सागा में एक बड़ा विलन बनने वाली है। डैमेज कंट्रोल ने स्नैप की बात से सुपर पावर्ड लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था। पीटर पार्कर को भी अरेस्ट किया गया था और टोनी स्टार्क की टैग का भी मिसयूज हुआ था। ये पूरा कॉन्सेप्ट म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसा लगता है, जिसके ऊपर पहली एक्समैन मूवी में काफी डिबेट हुई थी। रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में म्यूटेंट एंगल भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि आपको अब तक पता ही होगा कि जेडी सिंह का कैरेक्टर एक्चुअल में जीन ग्रे का कैरेक्टर हो सकता है एंड जीन ग्रे एक म्यूटेंट ही है, इसलिए डैमेज कंट्रोल उसके पीछे भी हो सकती है एंड एजेंट क्लैरी को हम म्यूटेंट सागा का एक मेन बैड विलन बनते हुए देख सकते हैं। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि एवेंजर्स डूम्सडे में वंडरमैन का कोई बड़ा रोल होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर हैं
तो वंडर मैन पर फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड अब अगर आखिर में ओवरऑल सीरीज की बात करें तो वंडर मैन सीरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और अगर इसका सेकंड सीजन आता है तो ये काफ़ी बढ़िया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं।